एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं गृह विज्ञान की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पार्ट 6 वीडियो। इससे पहले हम 5 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। आज कुछ पॉइंट्स के साथ में लगभग 14 to 15 पॉइंट्स है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल रहेंगे आपके लिए। और इन पॉइंट्स को इस बार मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर पहले मेरा क्या होता था कि मैं आपको एक जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया है उसको पॉइंट को आपको डिस्कस करती थी, लेकिन इसमें आपको उससे रिलेटेड थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसको सोचते हुए यहाँ पर हमने आपके पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है 1 से 2 लाइन के बीच में, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड और भी चीजें इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो पता चलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पार्ट 6 वीडियो है, तो इससे पहले की जो 5 वीडियोस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें देखना ना भूलें। अगर आप टीजीटी का फॉर्म भर चुके हैं तो आप टीजीटी की वीडियोस को देखें प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आपने पीजीटी का फॉर्म फिल किया है तो आप पीजीटी की वीडियोस को देखें। पीजीटी का हमारा सिलेबस अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है, और टीजीटी का हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी के कंप्लीट नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। मैं उनको इन पीडीएफ फॉर्म में उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, और जिनको भी नोट्स परचेज करने हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उनको मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप आराम से बात कर सकते हैं और नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब सीधे अपने पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें कि आपके फीवर का टेस्ट किया जाता है, जो कि बेसिकली टाइफाइड के लिए यूज होता है। और ये जो टेस्ट था ये आपका 1896 में जो आपके विडाल थे, आपके जो रिसर्चर थे जिन्होंने इसको खोज की थी इस टेस्ट की, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया था इसका नाम। और ये बेसिकली टाइफाइड के लिए यूज होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया। मलेरिया जो है ये आपके एनोफ्लीजी मच्छर जो होता है उसके द्वारा संक्रमित होता है। इसमें मलेरिया के अंतर्गत जो मच्छर होता है उसके द्वारा जो प्रोटोजोआ आपका ट्रांसमिट होता है वो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, जो कि आपके आरबीसी पर आक्रमण करता है और आपको बीमार कर देता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, जो कि आपके एनाफ्लीज मच्छर के थ्रू इफेक्ट होती हैं, क्योंकि जब वो आपको बाइट करता है, काटता है, तो उसमें आपके प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण आपको मलेरिया नामक रोग संक्रमित हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो एड्स का परीक्षण है वो एलिसा परीक्षण के थ्रू किया जाता है। एलिसा टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप एड्स का टेस्ट कर सकते हैं। और इस टेस्ट में आप जो टेस्ट के लिए यूनिट ली जाती हैं वो होती है सीरम, या फिर आपका जो थूक होता है यानी कि सलाइवा, थूक के द्वारा, सीरम के द्वारा या पेशाब के द्वारा एचआईवी वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। और ये इनकी प्रेजेंस का पता हम एलिसा टेस्ट के थ्रू लगाते हैं, एलिसा परीक्षण के थ्रू लगाते हैं। यानी कि एड्स के लिए कौन सा आपका टेस्ट यूज हो रहा है? एलिसा टेस्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट है फिर हमारा मॉर्फिन दवा। मॉर्फिन दवा जो है वो आपकी पेन किलर की जैसे होती है, जो कि आपकी जब भी सर्जरी हो रही होती है, किसी भी व्यक्ति को चोट लगी है, उसकी सर्जरी है, या फिर किसी भी तरीके की XYZ सर्जरी है, ऑपरेशन हो रहा है, तो वहां पर आपको मॉर्फिन मेडिसिन दी जाती है, जो कि आपके पीड़ाहार के रूप में यानी कि आपके पेन किलर के रूप में काम करती है। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है संपूर्ण जैव मंडल में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो रुबेस्को नामक प्रोटीन संपूर्ण जैव मंडल में पाया जाता है। रुबेस्को आप नाम याद रखेंगे। रुबेस्को इज द प्रोटीन विच इज फाउंड इन द जैव मंडल, यानी कि हमारे चारों तरफ जो पाया जाता है। फिर उसके बाद है अमीनो अम्ल प्रोटीन। जीव जगत में सर्वाधिक पाया जाने वाला जैव अणु है अमीनो अम्ल प्रोटीन। अमीनो एसिड प्रोटीन जीव जगत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जैव अणु है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 7, आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का काम आपका न्यूक्लिक एसिड करता है।
फिर उसके बाद है PERT का क्या फुल फॉर्म है और ये कहाँ यूज होता है। PERT का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक, जो कि आपके सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स में एक उपकरण की तरह उपयोग की जाती है, जिसमें कि आपके जो डाटा है उसको मैनेज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका पीजीटी से रिलेटेड, टीजीटी में तो नहीं आएगा, लेकिन दोनों के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि PERT की फुल फॉर्म क्या है और ये किस में प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सांख्यिकी में इसको प्रयोग किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म है SMRC। SMRC इज रिलेटेड टू द एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें जब आप कोई भी मैसेज सेंडर रिसीवर ये वाली सारी बातें हो रही होती हैं, यानी कि आप एक विशाल जन समूह से या फिर किसी व्यक्ति विशेष से जब आप अपनी बातों को पहुंचा रहे होते हैं उनको जागरूक करने के लिए, तो आप एक मेथड को फॉलो करते हैं। तो उस मेथड में आप SMRC मॉडल को यूज करते हैं। इट इज अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत या फिर संवाद का या फिर कम्युनिकेशन का एक ये मॉडल होता है, जिसमें SMCR एक सीक्वेंस में लगा हुआ टर्म है, जिसका मीनिंग होता है सेंडर, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने भाव प्रकट कर रहा है, अपनी बात पहुंचा रहा है, मैसेज यानी कि जो भी बात वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है। जैसे कि अभी कोविड के लिए ही कितने सारे गाइडलाइंस आ रहे हैं, फिर से कोविड इंक्रीज होने के कारण में आपके लिए आपको फिर से आपको सारे ही गाइडलाइंस रिमाइंड करवाए जा रहे हैं। फिर से आपकी नाइट कर्फ्यूज हैं, लॉकडाउन है, ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, सेंडर कौन है, गवर्नमेंट है। मैसेज क्या है कि कोविड से बचना है और किस किस तरीके से बचना है। चैनल क्या है, आपका चैनल आपका टीवी हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपके कॉल की रिंगटोन्स हो सकते हैं, आपकी जो भी आपके न्यूज़पेपर्स हैं, आप जितनी भी मल्टीमीडिया है, जितना भी आपके पोस्टर्स हैं और आपके पैम्पलेट्स हैं, ये सारी चीजें आपका चैनल हो सकती हैं। और रिसीवर कौन है, ऑल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उन सभी को ये मैसेज सेंड किया जा रहा है। तो SMRC इज अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि किसी भी विशेष बात पर किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए एक विशाल जनसमूह से या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन से यूज किया जाता है। ये किसने स्टार्ट किया था, ये डेविड बेरलो ने इसको इन्वेंट किया था, उन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, बहुत इजी है और करंट चीज से हमारी से कनेक्टेड है, तो आपको इस एग्जाम्पल से ये याद भी रहेगा। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट 10, IRDP क्या है। IRDP बहुत कॉमनली यूज होने वाला आपका एक्सटेंशन एजुकेशन में टर्म है, जिसका मीनिंग है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपका 2 अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया था, गांव के लोगों के रूरल डेवलपमेंट के लिए, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए, वो स्वयं का रोजगार खोज सकें और अपने जीवन यापन को आसान बना सकें। इसके लिए IRDP का इनिशिएट किया गया था। IRDP का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये एकीकृत रूरल, इसका आप हिंदी में मीनिंग देख लीजिएगा, जिनको हिंदी में मीनिंग चाहिए, बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो मेन टर्म्स होते हैं उनको आप इंग्लिश में ही लर्न करें। तो आप इसको याद रखेंगे, IRDP का क्या फुल फॉर्म है, यहाँ पे याद रखेंगे SMRC क्या होता है, इसका क्या फुल फॉर्म है, और PERT क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माल्ट फ्लावर जो होता है। माल्ट फ्लावर जो होते हैं वो कैल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं, यानी कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं माल्ट फ्लावर्स। जैसे कि आपके बार्ले हो गया, आपके जितने भी मिलेट्स होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इनमें अलग अलग तरीके के गुण पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल ऑयल जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलीसैचुरेटेड फैट्स को कंटेन करता है, यानी कि जो आपके वनस्पतीय तेल होते हैं, जैसे कि आपका सोयाबीन का तेल है जो कि वनस्पति से आपको प्राप्त होते हैं, उनके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। दे आर गुड सोर्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। नेक्स्ट हमारा 13 पॉइंट है दहन को बॉम्ब कैलोरी मापी से मापा जाता है, यानी कि जब हमारी बॉडी में जब हम पीजीडी का भी सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में किस तरीके से एनर्जी जनरेट होती है, किस तरीके से वो यूटिलाइज होती है। तो उस जो
एनर्जी को बर्न, वो जो एनर्जी बर्न होती है हमारी बॉडी में, यानी कि जैसे हमने कोई भी न्यूट्रिएंट्स लिए उससे हमें कैलोरीज एनर्जी मिल गई, वो एनर्जी जो है जो जितनी यूटिलाइज होती है यानी कि जो यूज हो रही है वो उसका दहन हो रहा है। जैसे कि आप अगर आप चूल्हे में लकड़ी डालते हैं तो उस लकड़ी को वो दहन हो रहा होता है, वो जल रही होती है, तभी तो वो ऊष्मा प्रदान करती है, तभी तो वो जलती है, हीट प्रोवाइड करती है। इन द सेम वे हमारी बॉडी में जो दहन की प्रक्रिया हो रही होती है, जो कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, उसको मापने के लिए बॉम कैलोरी मापी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 14 पॉइंट है बीएमआर। पहले तो बीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको किसके थ्रू नापा जाता है? इसको नापने के लिए एक स्पेरोमीटर यूज किया जाता है जिसका नाम है बेनेडिक्ट रोथ। बेनेडिक्ट रोथ आपका स्पेरोमीटर है जिसको बीएमआर को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और लास्ट हमारा पॉइंट है क्लोरोफिल के कारण पौधों में हरा रंग होता है। यदि भोजन अम्लीय हो तो हरा रंग पीलापन मतलब जैसे आप देखते हैं सब्जियां हम खरीदते हैं तो सब्जी का अलग अलग रंग होता है। जो हरी रंग की सब्जियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल नामक आपका पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल आपका हरी सब्जियों में होता है। अगर सब्जी एसिडिक नेचर की यानी कि अम्लीय प्रकृति की है तो उसका हरा रंग पीलापन लिए हुए होता है, मतलब हल्का सा येलोइश कलर होता है उसमें। और अगर वो एल्कलाई नेचर की यानी कि क्षारीय नेचर की है तो वो चटक रंग होता है। इसको हम ये जो हमारा डिवीजन है एसिडिक और एल्कलाई के बेस पर जो ग्रीन कलर में भी जो वैरायटी आती है उसको हम कियोफाइटिन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कियोफाइटिन कहते हैं। आई होप आपने कई सारी नई चीजें और अच्छी चीजें सीखी होंगी इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अभी विजिटर हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे कि आपको सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कुछ भी क्रिटिकली आपको इवेल्युएट करना है, या फिर हमने कहीं भी कुछ बाय मिस्टेक या फिर जैसे भी कुछ अगर गलत बताया है तो उसके लिए भी आप हमें नोटिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।